आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 2 सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कई सारे स्टेटमेंट हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट जो कि हीट इंजन के लिए एप्लीकेबल है। इनके अकॉर्डिंग जो है वी कैन नॉट जनरेट एनी डिवाइस विच कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क। इट मीन्स कि हम कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते हैं जो कि टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। दूसरा स्टेटमेंट इसी में है कि हीट एक्सचेंज फ्रॉम हायर टेम्परेचर एट लोअर टेम्परेचर। हीट जब भी एक्सचेंज होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरह होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्लासेस स्टेटमेंट है जिस पे जो है रेफ्रिजरेटर बेस्ड होता है। इनके अकॉर्डिंग वी कैन नॉट डिज़ाइन एनी डिवाइस इन विच हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। यानी कि हम कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र करे लोअर से हायर टेम्परेचर में बिना कोई एक्सटर्नल वर्क किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंट्रोपी। एंट्रोपी इज़ ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम. This concept was introduced by a German physicist named Rudolf Clausius in year 1850. It can be measured by the formula delta S is equal to Q by T. Now, physical significance of entropy. In terms of entropy, second law of thermodynamics is defined as only those processes are possible for a system in which the entropy plus surrounding increases. Those processes which are not possible in which entropy of the system plus surrounding decreases. यानी कि वही सिस्टम पॉसिबल है जहाँ पे इंट्रॉपी और सराउंडिंग जो है इंक्रीज करें, वो जो है प्रोसेस इम्पॉसिबल है जहाँ पे एंट्रोपी और सराउंडिंग डिक्रीज करती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इज़ पॉसिबल बट फ्री कंप्लीशन इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा एग्जाम्पल है हीट कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर बट फ्रॉम लोअर टू टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एंट्रोपी की। पहला प्रॉपर्टीज़ है एंट्रोपी इज़ ए स्टेट फंक्शन सो इट इज़ perfectly differentiable parameter. Second, entropy is the measurement of disorder of the system. More disorder means more entropy. Okay. तीसरी प्रॉपर्टी है in a reversible process entropy is the process remains to be constant. चौथी प्रॉपर्टी है in isoentropic process entropy of a system remains constant. नाउ आगे देखते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी इन रिवर्सिबल साइकिल। तो रिवर्सिबल साइकिल में जो है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज और रिमेन्स कांस्टेंट, सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ज़ीरो। अब इन रिवर्सिबल साइकिल में देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी। इन रिवर्सिबल साइकिल चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। इसको जो है नॉर्स ने जो है 1985 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो एंड द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम आर इन परफेक्टली ऑर्डर और completely well arranged. It means as entropy tend to zero as temperature tending to 0 Kelvin. Second statement, according to Fowler's, by any ideal procedure, it is impossible to bring any system to absolute zero temperature. For performing a finite number of operations, this is also known to be principle of unattainability of absolute zero. इसके दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। पहला है हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम वैनिश एट एब्सोल्यूट जीरो। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस वैनिश एट एब्सोल्यूट जीरो। आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड देयर सिग्निफिकेंस।
तो थर्मोडायनिक पोटेंशियल थर्मोडायनिक्स हम जानते हैं 4 होते हैं। इंटरनल एनर्जी U, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F, इंथैल्पी H एंड गिब्स फ्री एनर्जी G। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल Q माइनस P डेल V। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोकोरिक एडियाबेटिक प्रोसेस। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी देखते हैं, इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू U माइनस TS, वेयर U इज इंटरनल एनर्जी, T इज टेम्परेचर, S इज एंट्रोपी। The work done in a reversible isothermal process is equal to the decrease in Helmholtz free energy. Helmholtz free energy remains constant during isochoric process. Isochoric process वो होता है जहाँ पे dV जो है वो क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि जो है वॉल्यूम आपका जो है कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट थर्मोडायनिक पोटेंशियल है एंथैल्पी, जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफाइन होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV, यानी कि एंथैल्पी H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब एंड एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल आइसोबारिक एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबारिक वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। अगला पोटेंशियल है गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम जो है कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको गिब्स फंक्शन ही बोलते हैं। कैपिटल G डिफाइन होता है कैपिटल G इज इक्वल टू U माइनस TS प्लस PV, वेयर U इज इंटरनल एनर्जी, T इज टेम्परेचर, S इज एंट्रोपी, P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम। Gibbs free energy remains constant in an isobaric process. Now आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है थर्मोडायनिक पोटेंशियल की। तो इन थर्मोडायनेमिक्स द बिहेवियर ऑफ इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंथैल्पी is similar to potential energy in mechanics. As we have seen, the direction of isochoric process is to make Helmholtz free energy minimum. In isobaric process, Gibbs free energy tends to be minimum. In isobaric adiabatic process, the enthalpy tend to be minimum. आगे बढ़ते हैं मैक्सवेल रिलेशन। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन है डेल टी अपॉन डेल पी एट नेचुरल वेरिएबल S is equal to del P upon del S at natural variable V. Second Maxwell thermodynamic relation is del S upon del V at natural variable T is equal to del P upon del T H net at natural variable V. Maxwell third thermodynamic relation is del T upon del P at natural variable S is equal to del V upon del S at natural variable P. Fourth Maxwell relation is del V upon del T at natural variable P is equal to del S upon del P at natural variable T. Now next topic is condition for feasibility of thermodynamic equilibrium. A thermodynamic equilibrium is a state or condition of a thermodynamic system in which the property do not change with time, and if at all changes, then at the expense of effect on another system. The condition for feasibility of thermodynamic equilibriums are: first, for a completely isolated system, the entropy is greater than that of any other state, that is maximum. Second is, for a given system with controlled constant temperature and pressure, the Gibbs free energy is minimum than any other state at thermodynamic equilibrium with the same temperature and pressure. Next is, for a system with controlled constant temperature and volume,
The Helmholtz free energy is minimum at thermodynamic equilibrium. So the various type of equilibrium are achieved as given below. First, two systems are in thermal equilibrium when their temperature are the same. Second, two systems are in mechanical equilibrium when their pressure are the same. Third is two systems are in diffusive equilibrium when their chemical potential are the same. Fourth point is all forces are balanced and there is no significant external driving force. Now next, Clausius-Kaplan equation. The equation is del P upon del T is equal to L upon T in bracket V2 minus V1, where del T is the change in melting point or boiling point due to the change in pressure. Now, application of Clausius-Kaplan equation. First, this equation help us to determine thermodynamics value for reaction or phases. Second is the effect of change of pressure of the melting point. Joule's law. The internal energy of an ideal gas does not depend upon the volume of gas and it depends on the temperature of gas, or del U upon del V at natural variable T is equal to 0. Now, relation between temperature of inversion Ti, boil temperature Tb and critical temperature Tc. Temperature of inversion Ti is equal to 2 upon Rb. Critical temperature Tc is equal to 8A upon 27 Rb. Boil temperature Tb is equal to A upon Rb.